Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is some important reactions involving cleavage of OH bond in carboxylic acid. OH हमने शुरू में ही बताया है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में हमने एक फार्मूला डेरिवेटेड किया था कि पी के इक्वल टू माइनस log के ए, इसको भी उन्होंने बताया था। और उसके बाद से एसिडिक स्ट्रेंथ फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ का, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऐड कर दें तभी बढ़ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को कैसे घटा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दें तभी भी घट सकता है। ये सब चीज़ों के बारे पर हमने डिस्कस किया है। अब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है कि हम कौन कौन सा रिएक्शन लिखें जिसके वजह से OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और मैं बताया था ना कि इसमें 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी बनते हैं, एक OH बॉन्ड को ब्रेक करना, एक COH बॉन्ड को ब्रेक करना, एक CO को कार्बोनियल ग्रुप का रिडक्शन कर देना और एक एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना। तो पहली इसमें प्रॉपर्टी बनती है कि OH बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल कौन सा पीरियाडिक टेबल में, तो हम कहेंगे पीरियाडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव मेटल तो है ही हैं, लेकिन यस ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल माइनस किसका होता है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको हम पढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन से एबव जितने भी मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस होता है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.0 होता है, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आता है। और वैसे मेटल हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे मेटल जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जैसे पॉजिटिव वैल्यू हो, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, कापर है, कापर के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद गोल्ड है, इन सबों का स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है वो पॉजिटिव आता है, और यह जो है हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो वही एक्टिव मेटल है। पीरियाडिक टेबल के जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो हैं हाईली एक्टिव होते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटमेंट के तौर पे रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल में, when the carboxylic acid react with active metal, तो then to form dihydrogen gas, फॉर एग्जाम्पल में CH3COOH प्लस 2Na, यहाँ भी इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, या 2CH3COOH प्लस 2K, या CH3COOH 2CH3COOH प्लस Zn, प्लस क्या हो जाएगा Zn, ये भी रिएक्टिव मेटल है। यहाँ 2CH3COOH प्लस मैग्नीशियम, रिएक्शन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं इसको, 2CH3COONA एंड प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। क्या पढ़ेंगे इसको हम, सोडियम एसीटेट, यह क्या हो जाएगा 2CH3
COOK प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम एसीटेट, CH3COO का 2 टाइम्स Zn प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, और यह क्या बनाएगा, यह प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम एसीटेट, CH3CO का 2 टाइम्स Mg प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम एसीटेट। अब इस रिएक्शन में आप देखिए कि क्या हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा, तो हम कहेंगे कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे मेटल्स डिफरेंट टाइप के जो हैं वह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, और वह जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ किस फॉर्म में आया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आ गया। तो पहला रिएक्शंस विद द एक्टिव मेटल हो गया। दूसरा है रिएक्शंस विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शंस विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। पॉइंट 2, reactions with metal carbonate and metal bicarbonate, reactions with the metal carbonate and metal bicarbonate में देख लीजिए कि when the acetic acid react with carboxylic acid, then two form when the acetic acid react with the गलत हो गया, when the acetic acid react with the metal carbonate, when the acetic acid मत लिखो, यहाँ से लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, when the carboxylic acid react with the metal carbonate are metal bicarbonate, when the carboxylic acid react with the metal carbonate or metal bicarbonate, so then two form salt and CO2 gas। क्या है कि काफ़ी देर से पढ़ाते पढ़ाते जो है मिस्टेक हो गया है, माइंड मिस्टेक नहीं था, हैंड मिस्टेक था। मेटल बाइकार्बोनेट, तो देन टू फॉर्म, ये बीच में आर यहाँ पे लगा देना, मेटल कार्बोनेट आर मेटल बाइकार्बोनेट, देन टू फॉर्म साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन लिखिए कि CH3COOH प्लस NaHCO3 CH3COONA एंड प्लस CO2 प्लस H2O। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं कि CH3COOH प्लस Na2CO3, तो देन CH3COONA एंड प्लस CO2 प्लस H2O। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक चीज़ और दिखाना है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन CO2 प्रोड्यूस, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटल कार्बोनेट,
मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, इट इज नॉट प्रोड्यूस, it is not produced from acetic acid, it is not produced from कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं, इट इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जो यह CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वह ऐसा मत समझिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकल रहा है, वो वहां से नहीं आ रहा है, बल्कि कहां से निकल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से CO2 गैस आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है वह CO2 गैस एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है, बल्कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से आ रहे हैं। कैसे? तो मैकेनिज्म हम लिख करके समझा दे रहे हैं आपको कि CH3, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म में CH3C डबल बॉन्ड O, OH प्लस, यहां लिखिए NaOC डबल बॉन्ड OOH, पढ़िए इसको, NaCO3 एक नहीं है, NaHCO3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ट्रांसफर किया, एक प्रोटॉन को दिया, और इसका बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। तो बने क्या इसमें, यह सोडियम यहाँ पे चला जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ O निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, या Na जो है या यहाँ पे चला गया, और ऑक्सीजन इसको दे दिया, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब प्लस यहाँ पे लिख दो, इसका स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि यह इसको दिया तो इसको जोड़ दिया, तो HOC डबल बॉन्ड OOH, इसको पढ़ दिए H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा कैसे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है, और पुनः इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यह ऑक्सीजन गेन किया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यह ऑक्सीजन गेन किया, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन किया, तो यह पूरा सिस्टम किस में चेंज हो गया, CO2 में। यह किस में चेंज हो गया, CO2 में। मतलब यह C, यह O और यह हो गया CO2 प्लस यह, ठीक है, यह OH, ध्यान दीजिएगा, यह OH और यह H मिलकर के क्या बन गया, H2O। यह हमारा यहाँ पे जैसे है वैसे छोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड ONA, बनाना सोडियम एसीटेट। तो यह इसका मैकेनिज्म है। कहने का मतलब है कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रही है, नहीं, कहाँ से आ रही है, मेटल कार्बोनेट से अथवा मेटल बाइकार्बोनेट से आ रही है। अब अगला है, कौन सा और रिएक्शन लिख सकते हैं जिसके द्वारा OH बॉन्ड टूट सकता है, रिएक्शंस विथ एल्कलाइज। एल्कलाइज मतलब एक ऐसा बेस जो कंप्लीट वाटर में सलूबल हो, ऐसा बेस जो वाटर में हाईली सलूबल होता है, उस टाइप के बेस को हम एल्कलाई बेस बोलते हैं। तो पॉइंट थर्ड है, रिएक्शंस विथ एल्कलाइज। रिएक्शंस विथ एल्कलाइज में पॉइंट 1 CH3, पहला रिएक्शन CH3COOH, देखते हैं क्या डायरेक्ट बनाता है। पहले इसमें बनाएगा साल्ट प्लस H2O, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कलाइज बेस। ध्यान देना कि जब कोई बेस एसिड से रिएक्शन करता है, जब कोई बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है।
और बेस का रिएक्शन एसिड के हाइड्रोजन पे होता है। बेस का रिएक्शन जो होता है वह एसिड के हाइड्रोजन पे होता है। ठीक वैसे ही कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो किस पे करता है? कार्बन पे करता है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो वह कार्बन पे करेगा, और बेस रिएक्शन करेगा तो एसिड के जो OH का हाइड्रोजन होता है उस पर रिएक्शन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द एल्कलाई बेस देन टू फॉर्म salt and water. फॉर एग्जाम्पल में CH3COOH प्लस NaOH, ये एल्कलाई बेस है। ये भी एल्कलाई बेस हमारा CH3COOH अगर रिएक्शन करे किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह कंप्लीट वाटर में सॉल्युबल बेस है, भी कंप्लीट वाटर में सॉल्युबल बेस है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3COONA एंड प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे मिलेगा CH3COO NH4 एंड प्लस H2O। इसको पढ़ेंगे सोडियम एसीटेट, इसको क्या पढ़ेंगे हम? अमोनियम एसीटेट, या अमोनियम एसीटेट है। मतलब दोनों के कंडीशन में H2O जो है यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। और ये भी रिएक्शन ये एविडेंस कर रहा है कि अगर एल्कलाइज के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो OH बॉन्ड हमारा क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। इस टाइप से 3 रिएक्शन बनते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के लिए। कौन कौन? रिएक्शंस विद द मेटल्स, रिएक्शंस विद द मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शंस विद द एल्कलाई। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।